प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 13 वीडियो नंबर 13 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आपके सामने तो समीकरण 3 लिखा हुआ है। ये समीकरण 3 हम इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 12 में यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया था। ये कौन सा टॉपिक है उसको देखते हैं। हम पढ़ रहे थे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, उसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक आ गए थे, जिसको हमने क्या डाल दिया था, समीकरण नंबर 3। क्या पढ़ रहे थे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। यहाँ लिख रहा हूँ, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। कल हमने यानी कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस बात का हमने अध्ययन कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण उन कणों के लिए या उन कणों की स्थिति और संवेग को ज्ञात करने के लिए वैध होते हैं जिनके वेग सामान्य होते हैं। जैसे न्यूनतम वेग होता है, कोई बहुत अधिक वेग ना हो, ठीक है, तो उनके लिए, उन कणों के लिए आप गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण सहायता से उनकी स्थिति और संवेग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जब कोई कण जिसका वेग लगभग कैसा हो, प्रकाश को वेग जितना लगभग उसी के बराबर हो, या प्रकाश के वेग को जैसे सी से हम जरूर करते हैं, किससे करते हैं, सी के पदों में हो, जैसे 0.2 c, इस प्रकार से अगर किसी भी कण का वेग है तो उस कण की स्थिति और संवेग को आप गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए फिर लॉरेंज ने अपने समीकरण दिए थे और एक अज्ञात नियतांक, ज्ञात राशि का उसको मल्टीप्लाई किया था। कल हमने जिसको स्टडी किया था, कौन सा अज्ञात राशि थी वो, गामा। क्या थी वो, गामा थी। और गामा का मान भी बताया था उन्होंने, और उसी गामा के मान को ज्ञात करने के लिए हम भी प्रयासरत थे। कल आज भी जो है उसी पे काम करेंगे। तो गामा का मान निकाल के उसको रख देंगे, फिर जो समीकरण मिलेंगे वो समीकरण ऐसे कणों के लिए वैध होते हैं जो लगभग प्रकाश की चाल के पदों में उनका वेग होता है, सी के पदों में जिनका वेग होता है, या लगभग उनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो ये जो समीकरण थे वो किसने दिए थे, लॉरेंज ने, और इनको बोलते हैं लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, कल डिस्कस कर लिया था विस्तृत रूप से, आज जो है इतना डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए स्टडी करते हैं इसको। एक सेकेंड, थोड़ा इसको साइलेंट कर देंगे। चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए ज़रा इसमें क्या होगा। आगे बढ़ते हैं इसको। समीकरण 3 तक हमारा ये आ गया। अब देखिए इसमें माना प्रकाश x, दूरी लाइट है, ये जो प्रकाश है ये कोई व्यक्ति नहीं, ये जो अपनी लाइट आती है उसकी बात हो रही है। माना प्रकाश x दूरी t समय में तय करते हैं। जो लाइट है वो x दूरी हमने कितने समय में मान ली, t समय में तय करता है। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय से। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। दूरी कितनी है, x, 4 क्या है, 4 कितनी वाली c, समय क्या है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, c। क्या मिलेगा हमको, x बराबर सी टी। इसको समीकरण कौन बनाते हैं, 4। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ x बराबर सी टी है, c तो कांस्टेंट है, x और t कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर डैश लगे हुए हैं x और t के ऊपर। देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 4 नहीं लगे ना, तो फिर
ये कौन से निर्देश तंत्र को व्यक्त करेंगे? एस निर्देश तंत्र लिख देंगे यहाँ पर, एस निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, इसके बाद एस डैश के लिए क्या हो जाएगा? एक्स डैश और ये सी डैश, इसको बोल दिया आपका समीकरण नंबर 5। ये किसके लिए जाएगा? एस डैश निर्देश के लिए। एस डैश निर्देश तंत्र के, ठीक है, क्लियर। अब समीकरण 4 और जो 5 का जो यूज करेंगे वो हम समीकरण 1 और 2 में। देखो आपको पता है कि आपके पास समीकरण 1 2 होंगे, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने लिखाए हैं, ठीक। तो वो समीकरण 1 और 2 क्या थे जरा देखो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 जो था हमारा ये था एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस बी, ये समीकरण था ना, पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक्स डैश बराबर गामा ब्रैकेट में एक्स माइनस बी और ये बी, ठीक है, ये समीकरण 1। और एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस बी टी डैश, ये समीकरण क्या था? 2 था, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में 4 और 5 का मान रखेंगे। देखो जरा, समीकरण 1 व 2 में पहले एक कर लेंगे, लिख दे रहे हैं एक साथ 1 और 2 में, लेकिन पहले 1 में रखेंगे दोनों का मान, 4 और 5 का, फिर 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में समीकरण 4 व 5 का प्रयोग करने पर 4 और 5 का क्या करेंगे? इसमें प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो प्रयोग करेंगे तो इसको ऊपर हटा देता हूँ। तो पहले समीकरण 1 में हम दोनों से वैल्यू रख रहे हैं। समीकरण 1 आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स डैश बराबर क्या है? सी टी डैश। एक्स डैश की वैल्यू कितनी है? अभी तो निकाला था आपने, सी टी डैश बराबर गामा एक्स की वैल्यू कितनी है? सी टी माइनस क्या हो जाएगा? बी टी, ये रख लिया ना, ठीक है। क्या होगा? सी टी डैश बराबर टी कॉमन आ जाएगा तो गामा टी और सी माइनस बी। समीकरण नंबर आ जाएगा ये 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 आ गया। 1 को हमने पहले यूज किया, अब समीकरण 2 से यूज करेंगे। समीकरण 2 में कौन सा है? समीकरण 2 हमारे पास ये है, आपके पास लिखा हुआ है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में शुरुआत जहाँ से कराई थी वहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमने लिखा है स्टार्टिंग में। तो अब x बराबर क्या है यहाँ पर? सी टी, समीकरण 2 के लिए, ये समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए तो क्या है? सी टी बराबर गामा एक्स डैश क्या है? सी टी डैश प्लस बी टी डैश, ये आ गया। आप नीचे वाली लाइन को हटा देता हूँ। चलिए देखिए, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा इस ब्रैकेट से? देखो टी डैश और टी डैश, टी डैश टी डैश क्या आ जाएगा? ये आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लो, सी टी बराबर गामा टी डैश सी प्लस बी, समीकरण आ गया आपका ये 7। अब समीकरण लिखा रहता है, समीकरण 6 और 7 का क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 6 आपका इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7,
दोनों के क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे। समीकरण 6 और 7 का क्या करेंगे गुणा करने का। करिए मल्टीप्लाई, इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो सी टी इंटू आगे ये है सी टी डैश इंटू सी टी। अब उस समीकरण को हटाओ या फिर लिखा जाएगा, चलो अभी लिखा रहेगा ना, चलो इधर देखो क्या आ जाएगा सी टी इंटू सी टी डैश बराबर, ऐसे करके लिख रहा हूँ, इसके बराबर में नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा गामा टी डैश, गामा टी और गामा टी डैश। इधर जगह नहीं है तो इसी ऊपर ही हटा देता हूँ, इसको हटा, इनको दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। ये इनको दोबारा समीकरण 1 और 2 की जरूरत होगी, दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए सी टी इंटू सी टी डैश गामा टी डैश और क्या सी माइनस बी हो रही है सी प्लस बी, ये आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर टी और टी डैश बराबर गामा स्क्वायर टी और टी डैश, और एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, एक ब्रैकेट में दोनों क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, एक ब्रैकेट में दोनों प्लस हो रहे हैं। यहाँ लग जाएगा वर्गांतर का नियम। क्या होता है वर्गांतर का नियम, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो था ना। अब क्या होगा इस टी डैश कैंसिल हुआ, तो ये सी स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसको नोट कर लेंगे हम, ठीक है। देखो नोट कर लेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं इधर। देखो यहाँ से गामा स्क्वायर का मान निकालो, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे गामा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यानी कि ये जो सी स्क्वायर था वो इन दोनों के अपोन थे। बात वो ये तीसरा वाला कहाँ पहुँचता है, ऊपर पहुँचता है, ठीक है। अब इसका आप डिवाइड करा दो, गामा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 अपॉन इसका इसमें क्या 1 माइनस इधर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आ गया ये गामा बराबर गामा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें जब गामा को सॉल्व करेंगे, यही अज्ञात राशि बनी ना गामा, जो उसने लॉरेंज ने मल्टीप्लाई किया था गैलीलियन रूपांतर समीकरण में, उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, वैल्यू उसकी मिली है आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब चलिए ये मान हमारा आ गया है, गामा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, गामा बराबर इस वैल्यू को आप रट लीजिए, याद कीजिए, गामा बराबर क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो
ये गामा का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। गामा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। गामा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, x डैश बराबर x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका एक लॉरेंज रूपांतर समीकरण आपको मिल गया। दूसरा क्या होगा, क्योंकि याद करो आपने जब हमने थ्योरी लिखाई थी डायग्राम बना के, तो क्या लिखाया था कि धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ गतिमान है तो वाई डैश और जेड डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा, वाई, और जेड डैश बराबर क्या आ जाएगा, जेड। ठीक, कितने आपके सामने समीकरण आ गए, 3। एक्स डैश के लिए आ गया, वाई डैश के लिए आ गया, और किसके लिए आ गया, जेड डैश के लिए। टी डैश के लिए हम कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 3 देखिए जरा, समीकरण 3 किसकी वैल्यू है, टी डैश का। तो समीकरण 3 में हम जब गामा का मान रखेंगे तो वहाँ से चौथा समीकरण मिलेगा लॉरेंज का, वो हमें किसका मिलेगा, टी डैश का। चलिए देखिए इसको। इसी प्रकार समीकरण 3 में गामा का मान रखिए, गामा का मान रखिए, क्या आ जाएगा, टी डैश। देखो गामा गामा को पहले यहाँ पर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, टी माइनस एक्स बी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन गामा एक्स। ये जो गामा था ना वो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इस गामा की जगह तो वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले हटाने का आप लोग कर ही लिया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलो देखो जरा यहाँ से 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो। देखो क्या होगा, गामा स्क्वायर बराबर क्या निकला था, 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये निकला था। इसको चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं ये वैल्यू, और तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस पलट दीजिए अपॉन सी स्क्वायर, यही तो आ गया कि नहीं। तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू जो है, ये वैल्यू है आपकी 1 अपॉन गामा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। देखो क्या आ जाएगा, टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स अपॉन बी 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर हटा दीजिए, एलसीएम ले लेंगे, सी स्क्वायर का इधर आ जाएगा, सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स अपॉन बी सी स्क्वायर चेंज जाएगा, अंदर ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा उसको निकालेंगे, टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स बी स्क्वायर बचेगा और अपॉन बी इंटू सी, इस बी से ये बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक बी। तो टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इधर हटा देते हैं, चलिए देखिए। अब इस गामा की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रख दीजिए। तो टी डैश बराबर क्या आ जाएगा,
टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉरेंज समीकरण का आपका चौथा समीकरण, लॉरेंज रूपांतरण का चौथा समीकरण। अब हो गए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और ये, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर पता है, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।